Today we will discuss about the empty set. This is also a topic of chapter set, the empty set. Let's understand. Consider the set A, X such that X is a student of a class 11 presently studying in the school. We can go to the school and count the number of students presently studying in class 11th in the school. Thus, a set contains a finite number of elements. We now write another set B as follows. अब इसमें ये कह रहा है कि किसी स्कूल में आप जाइए और 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को काउंट कीजिए कितने बच्चे हैं. सपोज आप अपनी क्लास में भी काउंट कर सकते हैं कितने बच्चे. अगर आप काउंट कर सकते हैं तो इसी को कहते हैं अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो यू कैन ऑल्सो से. अब अगर इसको सेट की फॉर्म में बात करनी हो कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं तो सभी के नेम अलग अलग होंगे. तो ईच स्टूडेंट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग सेट. एंड मतलब एक बच्चा एक एलिमेंट हो जाएगा सेट के लिए. तो इसलिए उसको कहते हैं जो ये 20 की काउंटिंग है आपने काउंट कर ली. दिस इज अ फाइनाइट नंबर. ओके. एंड जो अलग अलग 20 बच्चे हैं अलग अलग नेम के, रमेश, ओके, एंड अजीत, शिवानी वगैरह वगैरह. तो दीज ऑल वन बाय वन, दीज ऑल आर सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट. नेम आर कॉल्ड एलिमेंट. द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. जो भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट. एंड बी सेट भी एक है. X says that in a student present is staying in the both class 10th and 11th. So we observe that student cannot study simultaneously in both the classes. मतलब एक ही समय में जो है बच्चे जो 11th में हैं वो 10th में नहीं पढ़ सकते बिकॉज वो 10th पास आउट हो चुके हैं. तो तब वो 11th में पहुँचे हैं. ओके. तो जो बच्चे हैं वो 11th में ही पढ़ सकते हैं, 10th में नहीं पढ़ सकते. सो दस द सेट बी कंटेन नो एलिमेंट इन ऑल. तो बी में कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट. अगर बच्चे जो है 11th क्लास के पढ़ रहे हैं तो वो 10th क्लास के बुक्स 10th क्लास में नहीं पढ़ सकते बैठ, मतलब 10th क्लास की चीज़ें नहीं कर सकते कि वो 10th क्लास के स्टूडेंट उनको नहीं बोल सकते. इसलिए जो बी सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा. एम्प्टी सेट. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट? अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट. जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और अ वॉइड सेट. मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. ओके. उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, या उसको हम नल सेट बोलेंगे, और हम उसे वॉइड सेट भी बोल सकते हैं. तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एन एम्प्टी सेट while A is not an empty set. The empty set is denoted by the symbol phi. empty set को phi सिंबल से डिनोट करते हैं. दिस इज अ phi. सो और या फिर करली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट. वी गिवन बिलो a few examples of empty set. Let's understand the examples of empty set. Let A x such that 1 less than x less than 2. X is a natural number, then A is an empty set because there is no natural number between 1 and 2. ये जो रिप्रेजेंटेशन है 1 लेस देन x लेस देन 2,
मतलब 1 और 2 के बीच की नंबर लिखनी है, वो भी कौन सी, नेचुरल नंबर जो कि कोई भी नंबर नहीं होती है, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती है, इसलिए जो ए होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। नाउ ऑप्शन सेकेंड नंबर, x says that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number, then B is the empty set because the equation x square is equal to 0 is not satisfied by any rational value of x। अब रैशनल नंबर क्या होती है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q नेवर इक्वल टू 0। सपोज 1/2, 3/2, 4/3, ये सब हमारी क्या है, रैशनल नंबर है। कौन सी नंबर है, रैशनल नंबर। तो अब जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर होती है, इर्रेशनल नंबर होती है, तो इसको हम रैशनल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए b भी हमारा क्या होगा, b इज इक्वल टू, b भी हमारा एम्प्टी सेट होगा। ओके, नाउ सी, x says that x is an even prime number greater than 2। ये कह रहा है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इवन प्राइम नंबर है, इज एन इवन प्राइम नंबर greater than 2, then C is the empty set because 2 is only even prime number। okay, क्योंकि जो हम प्राइम नंबर लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं 2, 3, 5, 7, तो इसमें सारे जो है ना ऑड होते हैं, ये सब क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, बट 2 एक सिंगल ऐसा होता है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, इसलिए वो कह रहा है कि 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो C इज इक्वल टू ऑल्सो 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। सो ये था इसका एम्प्टी सेट का मतलब कि एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड you can do yourself for number 4 part, finite and infinite set। so फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट भी हम समझेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में फाइनाइट और इनफिनाइट सेट को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप एम्प्टी सेट के कुछ और एग्जाम्पल आप अपने आप खुद से बना सकते हैं, जैसे कि अभी आपने ये समझे एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू सो मच।